आखिरकार कब तक हाई टेंशन की तारों की चपेट में आकर बच्चे और युवा जान गंवाते रहेंगे। आज जब लोग खुशियों में डूबे हैं, चारों तरफ चहल पहल है दशहरा पर्व की। इसी बीच दो परिवारों पर ऐसा कहर ढाया कि परिवार में खुशी की जगह मातम का माहौल छा गया। परिवार वाले रो रहे हैं सिर्फ बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। आज जब तीन युवक दशहरा पर्व पर कमाने के लिए मेले में स्टॉल लगा रहे थे, उस वक्त बड़ा हादसा हो गया। ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार ने उन तीनों युवकों को अपनी तरफ खींचा, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला है डाहर गांव का, जहां पर आज पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। परिवार गम में डूबा है, गांव वाले दुखी हैं। हर कोई यही कह रहा है कि आज त्योहार के दिन दो घरों के चिराग बुझ गए। डाहर गांव में आज दशहरा पर्व को लेकर मेला लगना था। मेले में तीन युवकों ने सोचा क्यों ना स्टॉल लगाकर कुछ पैसे कमा लिए जाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तीनों युवक सुबह घरों से निकले और जहां पर वो स्टॉल लगा रहे थे, वहां से ऊपर से 11,000 की हाई वोल्टेज तार गुजर रही थी कि तभी उस तार ने तीनों युवकों को अपनी तरफ खींच लिया, जिस पर मौके पर ही दो युवकों को करंट लगने से उनकी मौत हो गई, जबकि एक युवक जिसकी हालत गंभीर है उसका इलाज चल रहा है। वहाँ मेले का प्रोग्राम लगा था, सूर्य का टाइम था, और जो ये हाईवे पूरी क्या बोलते हैं उसको 11,000 की लाइन है, बिल्कुल क्लोज थी। गांववासी मिलके पहले भी कई बार हमने ज्ञापन भी दिए हैं और बिजली बोर्ड को भी दिए हैं, एसडीएम को भी दिए हैं। हमने ये बोला कि हमारे गांव में बच्चे खेलते हैं, यहाँ ये बिल्कुल नज़दीक है, कई बार हादसे हो गए, लेकिन प्रशासन का किसी तरफ कोई भी ध्यान नहीं गया। हम फिर डीसी साहब से मिले हैं, हमारे पास रिटर्न में इसकी सारी कॉपी भी हैं, लेकिन हमने कहा इसका पहले भी हादसे उसके। आज सवेरे का टाइम होते हुए बच्चे आपस में खेल रहे थे और बिल्कुल 3-4 फुट की भी नहीं नज़दीक थी वो तारे, तो बच्चे ऐसे खेल रहे थे ना आपस में, अपनी तरफ से आकर्षक एकदम टच में खींच लिया उनको। ऑन द स्पॉट दो बच्चे तो वहीं डेथ होगी, एक अभी इंजरी है नवाब के नाम से, अभी इंजरी चल रही है उसकी। अभी देखो डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट देता है क्या नहीं देते हैं। किसकी लापरवाही मानते हैं? हाँ जी, ये बिजली बोर्ड की और जो हैचरी वाला है, जो स्पेशल एक मालिक के लिए। हमारा गांव नहीं, हमारा वैसे नहीं, हमारे गांव में से क्रॉस होने के बाद उसको स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। ये बिजली की चाल है, या तो कुछ ले गए या सरकार कुछ भी कराया उन्होंने, वो तो ऐसी बहुत पुरानी लगी। तो ये हमारे गांव का गला घोट के करेंगे क्या वो? अपने और भी एरिया है लगाने के लिए। बिजली बोर्ड की लापरवाही है, ये बिजली बोर्ड की लापरवाही। हमने कई बार ज्ञापन भी दिए उनको। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं बिजली विभाग पर और हेचरी मालिक पर। उनका कहना है कि वो इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं कि गांव में काफी नजदीक से हाई वोल्टेज तारें गुजर रही हैं, जिस पर कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली और आज दो जानें चली गईं। मैं गांव डार से हूँ, नरेश कुमार। वहाँ एक हमारा धानक बस्ती के अंदर चौक है, जो रिहायशी बस्ती है वहाँ, उसके अंदर एक नाजायज़ तरीके से पोल्ट्री फार्म है कोई, उसने एक लाइन हाई टेंशन की तार भेज रखी है 11,000 वोल्टेज की, जिससे पहले कंप्लेंट भी की जा चुकी है प्रशासन को और बिजली बोर्ड को कि भाई ये गलत है, यहाँ हादसा हो सकता है। लेकिन ये उसी का परिणाम है, जो गलत तार ये जो गए थे, आज जो है ना 2 मौतें हो चुकी हैं, उसी के कारण मौतें हुई हैं, और एक अभी जूझ रहा है मौत से। मतलब ऐसे प्रशासन के अधिकारियों को के खिलाफ भी, और जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि ऐसे आज हुआ। लेकिन आज क्या कर रहे थे, कैसे हुआ? आज ये वहाँ अपना जो दशहरे का माहौल था, वहाँ ये खड़े हुए थे, ठीक है। वो ज़्यादा नीचे जो है ना वो तार हैं, खुली नंगी तार हैं। गांव के अंदर क्या कर बिजली बोर्ड ने जो है ना वो प्लास्टिक की। लेकिन कैसे छुआ? को झूले लगा रहे थे, पता लगा? नहीं, झूला जाला कुछ नहीं था। कोई लाठी लेकर कोई काम कर रहा था, जैसे कोई ओछान वगैरह ये लगाते हैं ना, जैसे कोई खेल का वो लगा लेते हैं स्टाइल वगैरह। हाँ। ऐसा कुछ लगा रहे थे, और उसकी वजह से वो जो ना थोड़ा इतनी खींचा गया है वैसे। हाँ। मतलब उसको लोहे से जो जैसे ले रहा है ना, ऐसे दूर से खींचा गया है इसको, वह नहीं टच नहीं हुआ, खींचा गया है। जो खींचने से जो 3 लड़के साथ में थे, उन्होंने इसको बचाने की कोशिश की, तो तीनों चपेट में आए। ये हादसा गांव के अंदर हुआ है। इसका मेरा मानना यूँ है कि पूर्ण रूप से इसका दोषी जो है हैचरी वाला है और बिजली बोर्ड है।
हर वाले दिन जो है ना हमारा माध्यम से इसका हमारा मानना तो ये है कि पूर्ण रूप से ये पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ये जिम्मेवार है, जिन्हें घरों के अंदर से मतलब ये इस तरह की लाइन निकाली गई है, हाई टेंशन की जो तार निकाली। वो कौन है? ये हैचरी का कोई मालिक है जो कि इसके गरीबों आदमियों की बस्ती में ना इसको। फिलहाल हादसे के बाद दोनों युवकों के शव को सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। वो अपना कोई स्टॉल वगैरह लगा रहे थे, क्योंकि आज 10वीं के दिन जो वहाँ थोड़ा मेले का जो इंतज़ाम किया जाता है, और ताकि गांव के लोग शहर में ना आए, किसी घटना से बच पाएँ। और जो भी घटना हुई है ये दुखदायक है और हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण रहा है। और आज हमारा तो काला ही दशहरा बन गया है। और 3 बच्चे जो 2 मौत को प्राप्त हो गए हैं, एक मेडिकल में एडमिट है, तो वो सारा इसका दोष डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट ने ही ये गलत तरीके से जो है तारें हैं ढीली हैं, करंट आता है, या जो लाइन भेजी गई है बाहर को खेतों में भी जा सकती थी, लेकिन बस्ती के बीचों बीच और जो हमारा चौक है उसी में है। वहाँ चौक में अक्सर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, पशु डांगर इकट्ठे होते हैं, चौक का मामला है। एक तो मेरी मांग है डिपार्टमेंट से, सरकार से भी उसको हटाया जाए। दूसरा ये है कि जो लोग की मौत हुई है या जो लोग अभी उपचार के लिए हैं, उनको भी सरकार भी आर्थिक मदद दे, और क्या नाम है उनको मदद दे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये दलित परिवार से हैं, गरीब आदमी हैं। हादसे के बाद से गांव में खुशी के मौके पर मातम छा गया है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई हो और मृतक के परिवार वालों को आर्थिक रूप से मदद की जाए। फिलहाल एक युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस हादसे में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि इनकी लापरवाही की वजह से आज 2 घरों के चिराग बुझ गए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग।